हर दिन पावन श्रृंखला की आज 27 जुलाई की कड़ी में हम याद कर रहे हैं वीर बालक शांति प्रकाश जी के बलिदान को। देश की आजादी के लिए हजारों वीर पुरुषों, माताओं, बहनों और नवयुवकों ने बलिदान दिया। इनमें से ही एक था 18 वर्षीय वीर बालक शांति प्रकाश, जिसने इस यज्ञ में 27 जुलाई 1939 को प्राणाहुति दी। इसका जन्म ग्राम कलानौर, अकबरी, जिला गुरदासपुर, पंजाब में हुआ था। यूं तो सत्याग्रहियों और क्रांतिकारियों पर पूरे देश में अत्याचार होते थे, पर हैदराबाद रियासत की बात ही निराली थी। वहां का निजाम मुस्लिम लीगी था। उसके गुंडे सामान्य दिनों में भी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करते थे। कोई मठ, मंदिर वहां सुरक्षित नहीं था। निजाम की इच्छा थी कि देश स्वतंत्र न हो। यदि हो तो हैदराबाद रियासत को स्वतंत्र रहने या पाकिस्तान के साथ जाने की छूट मिले। अंग्रेजों ने भी उसे खुली छूट दे रखी थी। ऐसे में स्थानीय हिंदुओं ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन किया। आर्य समाज के नेतृत्व में देश भर से सत्याग्रही हैदराबाद आने लगे। उनमें वीर बालक शांति प्रकाश भी था। प्राय जेलों में गुंडे और चोर ही होते हैं। जेलर इनसे गाली और मारपीट से ही बात करते हैं। पर हैदराबाद की जेल में अब जो लोग आए वे संपन्न, शिक्षित और प्रतिष्ठित लोग थे। अतः उनसे मारपीट करना बहुत कठिन था। वे किसी सुविधा या न्यायालय में जमानत के लिए भी अनुरोध नहीं करते थे। ऐसे में जेलर ने सोचा कि इनसे क्षमा पत्र लिखवाकर इन्हें छोड़ दिया जाए, पर कोई सत्याग्रही इसके लिए तैयार नहीं था। अतः जेलर ने पुराना तरीका अपनाया। बंदियों को जूते, डंडों, लोहे की चेन इन सब से पीटा। भरी दोपहर में उनसे भारी पत्थर ढुलवाए जाते। लोहे की पतली तार के सहारे गहरे कुएं से बड़े डोल से पानी खिंचवाया जाता। इससे हाथ कट जाते थे। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में नंगे सिर और पांव खड़ा कर दिया जाता। बेहोश होने पर क्षमा पत्र पर उनके अंगूठे लगवा लिए जाते। इससे बंदियों की संख्या घटने लगी और सत्याग्रह की बदनामी होने लगी। शांति प्रकाश का कोमल शरीर यह अत्याचार सहन नहीं कर पाया। उसने चारपाई पकड़ ली। इलाज के अभाव में जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसके घर तार से सूचना भेजी गई। उसके पिता श्री राम रत्न शर्मा दौड़े दौड़े हैदराबाद आए। पुत्र की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। शांति ने इस अवस्था में भी उन्हें धैर्य बंधाया और मां तथा अन्य परिजनों का हाल पूछा। जेलर ने देखा कि यह अच्छा मौका है। उसने शांति के पिता से कहा कि यदि आप चाहें तो आपका बेटा बच सकता है। बस यह क्षमा पत्र भर दें तो आज ही इसकी रिहाई हो सकती है। पर शांति को दृढ़ता के संस्कार पिता से ही तो मिले थे। उन्होंने भी मना कर दिया। शांति ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए पिता की गोदी में सिर रखा और प्राण त्याग दिए। इस घटना के कुछ वर्ष बाद लोगों ने देखा गुरदासपुर से बटाला जाने वाले मार्ग पर एक साधु ने डेरा लगाया है। वह दिन भर पतले लोहे की तार से बड़े डोल में कुएं से पानी खींचकर आते जाते लोगों को पिलाता था। प्याऊ के बाहर सूचना लिखी थी कि यहाँ कोई किसी को गाली न दे। लोगों का अनुमान था कि यह वही क्रूर जेलर है जिसके अत्याचारों से पीड़ित होकर शांति प्रकाश का देहांत हुआ था। उसके बलिदान ने जेलर का मन बदल दिया और वह नौकरी छोड़कर सेवा में लग गया। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।